हेलो स्टूडेंट्स। बेटा ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री ग्राफ के बारे में स्टडी कर रहे हैं आजकल। और आप लोगों ने साइन एक्स, कॉस एक्स और टेन एक्स, कॉट एक्स, इन सभी ग्राफ जो हैं किस तरीके से ड्रॉ होते हैं सीख लिया है। अब हम इनके रेसिप्रोकल फंक्शन, साइन और कॉस के जो रेसिप्रोकल फंक्शन होते हैं, कोसेक एक्स और सेक एक्स, इनका ग्राफ ड्रॉ करना सीख लेते हैं। ठीक है। बेसिकली तो आपको ग्राफ जो है सबकी फोटो याद होनी चाहिए कि किसकी ग्राफ साइन एक्स की फोटो कैसी होती है, कॉस एक्स की फोटो कैसी होती है। इनके ग्राफ आपको याद ही होने चाहिए वैसे तो। ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि किस तरह से बनता है ये ग्राफ। अदरवाइज आपको ये इमेज माइंड में एकदम फिट कर लेनी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे इन फ्यूचर ऐसे आएंगे जिनमें हमें ग्राफ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो आपको ग्राफ की जो हर फंक्शन का जो ग्राफ होता है, स्पेशली साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, इनके ग्राफ ना आपकी माइंड में एकदम फिक्स होने चाहिए। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ग्राफ बनाने दिखाऊंगा आज y इक्वल टू कॉसेक एक्स का। ठीक है। तो देखो y कॉसेक एक्स क्या होता है। कॉसेक एक्स जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल फंक्शन है। कॉसेक एक्स द साइन रेसिप्रोकल फंक्शन ऑफ साइन एक्स। तो इफ डोमेन जो होता है, साइन एक्स का डोमेन जो होता है वो ऑल रियल नंबर होता है, लेकिन कॉसेक एक्स के डोमेन की खास बात होती है कि कॉसेक एक्स जो होता है सभी रियल नंबर को एक्सेप्ट नहीं करता है, क्योंकि कॉसेक एक्स का मतलब 1/sin है, और जहां पर साइन 0 होगा वो 0 वाली वैल्यू को कभी भी कॉसेक डिफाइन नहीं कर पाएगा। तो साइन 0 कहां पे होता है? साइन 0 n पाई पे होता है ना। साइन जो 0 होता है, कॉसेक एक्स क्या होता है? कॉसेक एक्स का मतलब सीधा सा है 1/sin x, और वी नो दैट साइन एक्स यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। और साइन 0 कब होता है? जब x की वैल्यू n पाई होती है। तो इसका मतलब ये है कि साइन x की वैल्यू n पाई नहीं होनी चाहिए। तो इट्स मीन दैट कॉसेक एक्स का जो डोमेन होगा, कॉसेक एक्स का जो डोमेन होगा वो होगा ऑल रियल नंबर बट एक्सक्लूड n पाई, क्योंकि n पाई से कॉसेक नॉट डिफाइन हो जाता है। ठीक है। इसी तरीके से इसके रेंज की हम अगर बात करें, कॉसेक एक्स का रेंज क्या होता है? सिंपली साइन एक्स का जो रेंज होता था, साइन एक्स जो बिलोंग करता था वो -1 से +1 करता था। साइन एक्स -1 से 1 के बीच बिलोंग करता है, लेकिन कॉसेक एक्स क्या है? साइन एक्स का रेसिप्रोकल है। जब हम इसे 1/sin में लिख देंगे तो हमारी जो फंक्शन की रेंज हो जाएगी बेटा वो आ जाएगी -∞ से -1 यूनियन 1 से ∞। इस फंक्शन की रेसिप्रोकल वैल्यू क्या होगी? तो ये हमारे फंक्शन की रेंज होगी कॉसेक एक्स की। तो इस सिचुएशन के हिसाब से, इन कंडीशंस के हिसाब से हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे किसका? कोसेक एक्स का। ठीक है। तो चलिए कोसेक एक्स का ग्राफ देखते हैं कैसा बनता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं? साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। एट फर्स्ट वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ साइन एक्स। ठीक है। तो 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π नहीं चलेगा तो इसी तरीके से यहाँ पर -π/2, -π, -3π/2 और बेटा -2π। साइन एक्स का रेंज होता है 1 से -1। ठीक है। जब हम साइन में ग्राफ बनाते हैं तो ध्यान दो कि साइन में ग्राफ कुछ इस तरह चलता है। साइन 91 होता है, साइन पाई की वैल्यू 0 होती है ना। इस तरीके से बनता है साइन का ग्राफ। इधर हमारा -π पे तो ये पे 0 होती है, 3π/2 की वैल्यू -1 हो जाती है, तो फिर 2π पे फिर से 0 हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर भी 90 पे माइनस पे वैल्यू -1 हो जाती है और पाई पे वैल्यू 0 हो जाती है। तो ग्राफ कुछ इस तरह से चलता है साइन का। ठीक है। यहाँ पर भी -2π पे 0 हो जाएगा, -3π/2 की वैल्यू +1 हो जाती है। तो इस तरीके से ग्राफ साइन एक्स का ड्रॉ कर देते हैं। अब कॉसेक एक्स में क्या होता है? अभी कॉसेक एक्स का जो डोमेन है वो n पाई है, यानी कि n पाई एक्सक्लूड है। तो पहले मैं n पाई वाली वैल्यू को इसमें से हटा देता हूँ। n पाई यानी कि जहां पाई आ रहा है, जैसे कि एक ये, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, इन वैल्यू पर जो है कॉसेक एक्स हमारा नॉट डिफाइन होगा, और एक ही जी। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जो n होता है, यहाँ पर n क्या होता है? इंटीजर होता है। ठीक है। अब क्या करेंगे भाई? इन पॉइंटों पर हमने क्या करा? इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दी पाई पे, तो पाई पे। इससे हमें मालूम पड़ जाएगा कि भाई यहाँ पर हमारा ग्राफ जो है नॉट डिफाइन है। ये हमारा ग्राफ इन पॉइंटों पर नॉट डिफाइन है। ठीक है। तो ये मैं इसलिए डॉटेड से अलग कर देता हूँ।
ठीक है बेटा, ये नॉट डिफाइन वाली लाइन हो गई हमारी। अब एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि कॉसेक एन पाई जो होता है ना, ये नॉट डिफाइन होता है, सभी को पता है, यानी कि इन्फिनिटी होता है, प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, जो भी जिस क्वाड्रेंट के हिसाब से चलती है वैल्यू उस तरह चलता है। तो कॉसेक एक्स का जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो बेटा बिल्कुल सिंपल सी बात आपको ध्यान क्या रखनी है कि कॉसेक एक्स जो होता है वो रेसिप्रोकल है साइन का, है ना, साइन कॉसेक एक्स जो है साइन एक्स का रेसिप्रोकल है। तो अगर आप ध्यान दो तो रेंज है इसकी 1 से इंफिनिटी या -1 से माइनस इंफिनिटी। तो 1 से इंफिनिटी जाएगा, y की वैल्यू 1 से इंफिनिटी बनानी है, तो y की वैल्यू 1 से इंफिनिटी का होगी, तो y की वैल्यू वन हमें यहाँ मिलेगी, तो 1 से इंफिनिटी इधर और 1 से इंफिनिटी इस तरीके से, ठीक है ना, कॉसेक एक्स। इसी तरीके से निगेटिव साइड में कहा जाएंगे, -1 से माइनस इंफिनिटी, तो -1 यहाँ है, तो -1 से माइनस इंफिनिटी तक इधर ब्रांच निकालनी है, एक ब्रांच आपको इधर निकालनी है। इसी तरीके से यहाँ पर भी -1 से माइनस इंफिनिटी, तो -1 से माइनस इंफिनिटी एक ब्रांच इधर, एक ब्रांच इधर, सेम टू सेम 1 से इंफिनिटी एक ब्रांच, 1 से इंफिनिटी इधर, एक ब्रांच 1 से इंफिनिटी इधर। तो ये जो मैंने ब्लू वाला ग्राफ बनाया है, ये ब्लू वाला जो ग्राफ है बेसिकली दिस ग्राफ इज y इक्वल टू कॉसेक एक्स। ये जो ब्लू वाला ग्राफ है, ये ब्लू वाला ग्राफ ड्रॉ करता है हमारा फंक्शन y इक्वल टू कॉसेक एक्स के ग्राफ को। ब्लू जो ग्राफ है, ब्लू वाला जो ग्राफ है y इक्वल टू cosec x का ग्राफ है, दिस ग्राफ इज y इक्वल टू cosec x। ये जो ब्रांच है y इक्वल टू cosec x के ग्राफ की ब्रांच है। और ये जो आपको बीच में ब्लैक वाला ग्राफ दिख रहा है, ये किसका ग्राफ है, ये y इक्वल टू sin x का ग्राफ है बेटा, ठीक है। दिस ग्राफ इज y इक्वल टू sin x, दिस ग्राफ इज y इक्वल टू sin x, दिस ग्राफ इज ब्लू ग्राफ cosec x है और ब्लैक ग्राफ sin x का। तो ब्लैक ग्राफ sin x का, sin x का ग्राफ इसलिए मैंने बनाया क्योंकि sin x का रेसिप्रोकल हमें लेना होता है cosec x में। देखो चेक करो, cosec 91 होता है, cosec 91 होगी, इस तरह से cosec पाई क्या होता है, नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन होगी, cosec 0 नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन होगी। 0 से पाई तक, 0 से पाई तक कौन सा क्वाड्रेंट होता है, पहला क्वाड्रेंट होता है, तो 0 से पाई तक पहले क्वाड्रेंट में cosec x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, इसलिए ये पॉजिटिव साइड की तरफ चला गया, ठीक है। अब पाई से 2 पाई तक, इसमें हमारे पास सबका थर्ड और फोर्थ दोनों क्वाड्रेंट होते हैं, दोनों ही क्वाड्रेंट का कॉसेक नेगेटिव होता है, ठीक है। और 3 पाई बाय 2 पे कॉसेक की वैल्यू आती है -1, तो -1 के सामने से स्टार्ट करेंगे ग्राफ, लेकिन नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, क्योंकि इन दोनों ही क्वाड्रेंट में पाई से 3 पाई बाय थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, इन दोनों ही क्वाड्रेंट में कॉसेक नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव तरफ का ब्रांच है, ठीक है। सिमिलरली ऐसे इधर होगा, जैसे इधर बना सेम टू सेम ये हमें इधर बनाना है राइट साइड को, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, कॉसेक एक्स का ग्राफ इस तरीके से बनता है। तो ये जो ब्लू वाला जो ग्राफ है बेटा, ये ग्राफ हमारा कॉसेक एक्स का ग्राफ है, ठीक है। तो जो ब्लू शेड वाला को ग्राफ दिख रहा है, ये ग्राफ कॉसेक एक्स का है। अगर मैं ये वाला ग्राफ हटा दूं इसमें से, साइन एक्स का ग्राफ अगर मैं इसमें से हटा देता हूँ, ये वाला ग्राफ, ये ब्लैक वाला अगर मैं हटा दूं, तो जो आपको ग्राफ बचता हुआ दिखाई दे रहा होगा, ये ग्राफ cosec x का, ठीक है। मैंने sin x से ग्राफ इसमें से हटा दिया, sin x से ग्राफ ये हटाने के बाद ये जो बचा हमारा ग्राफ, ये cosec x का ग्राफ, ठीक है। sin x को हटा देते हैं। तो जब भी cosec x की बात आएगी ना, आपके दिमाग में ना ये वाली फोटो आनी चाहिए cosec x के फंक्शन के ग्राफ के लिए, ठीक है। तो ये जब आप बचा हुआ दिख रहा है आपको ग्राफ, ये ग्राफ हमारा किसका ग्राफ बचा, ये ग्राफ है अब cosec x का ग्राफ, दिस ग्राफ इज cosec x। ये जो ग्राफ आपका दिख रहा है आपको, दिस ग्राफ इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू cosec x, ठीक है। ये ग्राफ हमारा y इक्वल टू cosec x का ग्राफ है बेटा, ठीक है। ये cosec x की ब्रांचेस होगी, ये cosec x की ब्रांचेस, ठीक है। ये cosec x का ब्रांच है। आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर दिख रहा होगा कि cosec x का ग्राफ किस तरह से बनता है, ठीक है। तो उम्मीद है बात आपको समझ में आ गई होगी किस तरीके से ग्राफ ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट ब्रांच, सेकंड ब्रांच, ये सेम टू सेम जैसे यहाँ बना वैसे इधर बने।
इसी तरीके से बेटा हम sec x का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। sec x का ग्राफ बनाएंगे इसी तरीके से, sec x का ग्राफ, इसको मैं डाल रहा हूँ sec x के ग्राफ के लिए। चलिए sec x के ग्राफ पे चलते हैं। देखो इसको एक चीज और समझ लो, इसमें ये ग्राफ एक पीरियोडिक फंक्शन, अगर आप ध्यान दो तो इसकी पहली ब्रांच बनी 0 से पाई तक, दूसरी ब्रांच बनी पाई से 2 पाई तक, तो ये दो ब्रांच इसकी मेन ब्रांच है, ठीक है। इसके बाद फिर आगे ये ग्राफ दोबारा से अपने आपको इसी तरह से रिपीट करेगा। ये 0 से 2 पाई तक ऐसी बनी है ना दो ब्रांच, ऐसे ही फिर जब आप 0 से 4 पाई तक जाओगे तो फिर से इसकी इसी तरीके से दो ब्रांच बन जाएंगी, एक ब्रांच इधर से निकल जाएगी और एक ब्रांच कहीं इधर से निकल जाएगी, इस तरीके से। तो हर 2 पाई इंटरवल के बाद यही रिपीटेशन होगी, हर 2 पाई इंटरवल के बाद इसकी यही रिपीटेशन होगी, ऐसे ही इधर। तो हम ये कहते हैं कि जो cosec x है वो एक पीरियोडिक फंक्शन है जिसका टाइम पीरियड जो है 2 पाई है, क्योंकि ये जो दो ब्रांच है ये एवरी 2 पाई पीरियड के बाद रिपीट होगी, शुरू होगी, है ना। देखो ये पाई तक पहली ब्रांच, फिर पाई से 2 पाई दूसरी ब्रांच, ठीक है। तो ये 0 से 2 पाई तक इसका मेन ग्राफ हुआ, इसी तरीके से 2 पाई से 4 पाई तक फिर इसी तरीके से ग्राफ बनेगा, ठीक है। ऐसी हालत में एक्सटेंड होता चला जाएगा, इसलिए एक पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं इसको, पीरियोडिक फंक्शन है जिसका जो टाइम पीरियड है, जो पीरियड है इसका वो है कितना 2 पाई। अब हम चलते हैं y इक्वल टू sec x की ग्राफ में। चलिए sec x की ग्राफ ड्रॉ करते हैं फटाफट। Next graph is y equal to sec x। नेक्स्ट ग्राफ के बाद हम बात करेंगे y इक्वल टू sec x। sec x क्या होता है बेटा, sec x को 1 cos x लिखते हैं, और यहाँ पर cos x 0 नहीं होना चाहिए, और cos x 0 का होता है जब उसमें नंबर n पाइवट रखते हैं, जहाँ पर n एक ऑड इंटीजर होता है ना, ऑड इंटीजर है। तो x की वैल्यू ऑड इंटीजर वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए, n की वैल्यू ऑड इंटीजर पाई बाय 2 नहीं होना चाहिए, n क्या नहीं होना चाहिए, ऑड इंटीजर और पाई बाय 2, क्योंकि cos n पाई बाय 2 पे नॉट डिफाइन होता है। तो इसका मतलब है जो इसमें हम x की वैल्यू पुट करेंगे वो पुट करेंगे ऑल रियल नंबर बट एक्सक्लूड ऑड नंबर मल्टीपल पाई बाय 2, ठीक है। ऐसा कोई भी पाई बाय 2 को ऑड मल्टीपल एक्सेप्ट नहीं करेगा जिसपे cos 0 हो रहा हो, तो हमारे डोमेन में ऑल रियल नंबर रहेंगे लेकिन ये वाली वैल्यूज नहीं रहेंगी, ठीक है। यानी कि आपके डोमेन में पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 प्लस माइनस, 5 पाई बाय 2 प्लस माइनस, इस तरह की जो वैल्यूज होंगी वो नहीं लाई करेगी, ठीक है। इसी तरीके से cos x का जो रेंज होता है वो -1 से +1 होता है, cos x का हमने रेंज पढ़ा था -1 से +1 होता है, रेंज ऑफ cos x इज -1 टू +1, लेकिन sec x तो इसका रेसिप्रोकल है, तो इसका रेंज हो जाएगा -1 से -1 से -1 यूनियन 1 टू इंफिनिटी, ये इसका रेंज होगा। अब इसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं sec x का, ठीक है। ये हमारे sec x का रेंज है, y बिलोंग करेगा इसमें। चलिए तो ग्राफ की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ मैं फिर से ग्राफ ड्रॉ करता हूँ पहले cos x, ठीक है। तो सबसे पहले मैं cos x का ग्राफ ड्रॉ करूंगा, 0 पाई बाय 2 पाई, 3 पाई बाय 2 2 पाई, इस तरीके से माइनस पाई बाय 2 माइनस पाई माइनस 3 पाई बाय 2 माइनस 2 पाई, ठीक है। इनको तो याद ही रखना, इस तरह से वैल्यू से लेते हो फटाफट ग्राफ जल्दी बन जाएगा आपका, 1 और माइनस। तो cos x में जो ग्राफ बनाया था, क्योंकि cos जो होता है वो 0 पे 1 होता है, cos 0 1 होता है और पाई बाय 2 पे 0 होगा, तो देखो कहां कहां पर 0 हो जाएगा cos x, जहां पर सेट डिफाइन नहीं होगा, एक पाई बाय 2 ये, इन पाई बाय 2 पर जितनी पाई बाय 2 वाली वैल्यू होगी ग्राफ डिफाइन नहीं होगा, इसका sec x, ठीक है। cos x तो डिफाइन होगा,
cos 0 की वैल्यू 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब cos 90 0, तो ये ग्राफ इधर से ये और ये इधर से इस तरह चलेगा, ये 1 है। ठीक है बेटा। इसी तरीके से पाई पे cos की वैल्यू -1 होती है, हमने पढ़ा था। तो यहाँ से इधर और ये 3π/2 फिर 0, 2π पे वैल्यू 1 हो जाती है, तो बेटा 2π पे फिर से। ठीक है। और अगर आप आगे लेते हो तो आगे आप पॉइंट ले सकते हो। 3π/2 के बाद अगला पॉइंट हमारा जो आएगा वो 5π/2 आएगा, और 5π/2 पे जाके ये फिर से 0 हो जाएगा, 5π/2। ठीक है। इधर भी -5 1 होता है, -1 हो जाता है, तो 3π/2 पे 0 हो जाता है। इधर -5π/2 बना देता, 2π फिर से 1 हो जाएगा। इस तरह से ग्राफ चलेगा। ठीक है। अब क्योंकि sec x जो होगा π/2, sec x जो होता है वो जो है ऑड π/2 पे डिफाइन नहीं होता। ऑड π/2 जो मैं रेड सर्कल में लगा रखे हैं ना, इन पर डिफाइन नहीं होगा। रेड सर्कल में इन पर ये डिफाइन नहीं होता है, तो इन पर ये डिफाइन नहीं होता, तो पहले इनको हम प्लॉट कर लेते हैं अलग से कि भाई ये हमारी जो लाइन है इन पर ये डिफाइन नहीं होगा। ठीक है। यहाँ आप पहले से इसको जो है शो कर देते हैं कि हमारा ग्राफ इन वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है। इसको वैल्यू डिफाइन नहीं होगा। ठीक है भाई। देखो, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि cos 90 0 होता है, तो sec 90 क्या होगा, नॉट डिफाइन होगा। sec 3π/2 0 होता है, तो ऑब्वियस बात है cos 3π/2 0 होता है, तो sec 3π/2 नॉट डिफाइन होगा। ठीक है। तो इस चीज हमें ध्यान रखनी है। इन π/2 पे जहां पर cos 0 हो रहा है, जहां जहां पर π/2 पर cos 0 हुआ है, वहां पर sec कैसा हो जाएगा, वहां पर sec नॉट डिफाइन हो जाएगा। इसलिए मैंने ये लाइन ऊपर की तरफ ड्रॉ करी है। अब आप देखो आपको क्या बनाना है, करना किस तरीके से, काम क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। जो y है वो बिलोंग करेगा इसके लिए 1 से इंफिनिटी तक। सबसे पहले तो 1 यहाँ है ना, तो 1 से इंफिनिटी किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। 1 से इंफिनिटी किसके पैरेलल, इसके पैरेलल। सिमिलरली इधर की तरफ भी ब्रांच जाएगी 1 to इंफिनिटी, इसके पैरेलल। ठीक है। क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से 90, cos पॉजिटिव होगा, sec भी पॉजिटिव होगा, sec भी पॉजिटिव होगा। ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, 0 से -π/2 फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसी तरीके से -1 से हमें माइनस इंफिनिटी जाना है, तो -1 तो यहाँ है देखो, तो -1 से माइनस इंफिनिटी का होगा नीचे की तरफ, तो एक ब्रांच इधर ले जाएंगे और यहाँ से एक ब्रांच इसके पहले ये निकाल देंगे। ये हो गया -1 से माइनस इंफिनिटी की तरफ। ठीक है। इसी तरीके से 1 यहाँ पर है, y की वैल्यू 1 है, तो ये 1 से इंफिनिटी बनेगा, तो ये ग्राफ इधर गया और इधर से बेटा ये ग्राफ हमारा इधर चला गया। ऐसे इधर बन जाएगा, -1 यहाँ है, -1 से माइनस इंफिनिटी, -1 से माइनस इंफिनिटी, +1 से प्लस इंफिनिटी। ये ग्राफ इसके पैरेलल है ना, इस डॉटेड लाइन के पैरेलल इंफिनिटी। तो ये जो ब्लू वाला ग्राफ हमने बनाया है, ये ब्लू ग्राफ जो बन रहा है ऊपर की तरफ, ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है बेसिकली किसका, ये ग्राफ है हमारा sec x का, है ना। ये जो ग्राफ बन रहा है ये वाला, ये ग्राफ जो है, ये ग्राफ sec x का ग्राफ है। दिस ग्राफ इज y इक्वल टू sec x, दिस ग्राफ इज y इक्वल टू sec x, दिस ग्राफ इज y इक्वल टू sec x, y इक्वल टू sec x, y इक्वल टू sec x का ग्राफ। तो मिडिल वाला ग्राफ है, अगर आप इसको हटा दोगे तो जो फाइनल ग्राफ आपका बचेगा वो y इक्वल टू sec x का ग्राफ आपके सामने आ जाएगा। ठीक है। अगर आप इसको भी ध्यान से देखोगे तो ये वाला ग्राफ भी, एक इसकी ब्रांच ये वाली है, तो एक ब्रांच ये वाली है। ये ब्रांच कहां से कहां तक बनी है, ध्यान दें। ये ब्रांच है आपकी -π/2 से +π/2, यानी कि पाई है ना, पाई ये वाला हो, पाई ये वाला हो गया और प्लस पाई ये वाला हो गया, तो 2π हो गया। 2π के बाद देखो ब्रांच रिपीट हो रही है। पहली ब्रांच -π/2 से +π/2, टोटल कितना हुआ, पाई हो गया। ये वाला पाई हो गया टोटल, -π/2 +π/2, दोनों π/2 बैठोगे, पाई हो गए। फिर ये π/2, फिर प्लस ये π/2, ये भी पाई हो गया। तो पाई प्लस पाई 2π, तो 2π पर दो ब्रांच आएंगे। तो इसी तरीके से अगले 2π पर दो ब्रांच आएंगी, एक ब्रांच ये हो गई, अगली ब्रांच यहाँ बन जाएगी 4π,
है ना, अगली वाली में 6 पाई तक ऐसे ही बनेगा। तो इसका टाइम पीरियड भी कितना है इस ग्राफ का, इस ग्राफ का जो पीरियड है वो कितना है 2 पाई। तो sec x भी एक पीरियोडिक फंक्शन हुआ जिसका जो पीरियड है वो कितना है 2 पाई है। ठीक है, तो अभी मैं आपको क्लियरली कर देता हूँ, ये जो ब्लैक वाला ग्राफ है मैं इसमें से हटा देता हूँ, ये cos x का ग्राफ है जो मैं इसमें से डिलीट कर रहा हूँ। ठीक है, sec x का जो cos x का ग्राफ ये मैं डिलीट कर देता हूँ। तो फाइनली ये जो मेरे पास ग्राफ बचेगा, ये ग्राफ बचेगा बेटा आपका, नीचे वाला जो ग्राफ बन रहा है, ये वाली वैल्यू जो बन रही है डिसकंटिन्यूअस फॉर्म में जो ग्राफ दिख रहा है आपको, ये आपका sec x का ग्राफ। ठीक है, तो ये ग्राफ आपको अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। ये ग्राफ हमारा बचा फाइनल रिक्वायर्ड ग्राफ ऑफ y इक्वल टू sec x। तो ये y इक्वल टू sec x का आपका ग्राफ हो गया। ठीक है, तो y इक्वल टू sec x ग्राफ इस तरह से ड्रॉ करते हैं। डोमेन, रेंज, कोडोमेन सब आपको पता चल गया होगा, इसको कोडोमेन करने की जरूरत ही नहीं है, डोमेन रेंज की जरूरत है। और दूसरा इस फंक्शन का हमें पता चल गया कि भाई जो sec x फंक्शन है इसका पीरियड कितना है 2 पाई, cos x का पीरियड भी कितना होता है 2 पाई। बेसिकली पीरियड क्या होता है किसी फंक्शन का, पीरियड वो वैल्यू होती है, वो रियल नंबर होता है जिस नंबर के बाद ग्राफ अपने जो है मेन फॉर्म को रिपीट करता है, अपनी पुरानी वाली फॉर्म को फिर से रिपीट करता है जितने टाइम के बाद, वो वैल्यू उसको हम कहते हैं पीरियड ऑफ फंक्शन। जैसे कि ये ग्राफ हमने अभी पढ़ा था ना कि 2 पाई पीरियड के बाद ये पहली ब्रांच ये दूसरी ब्रांच दोनों, ये इसका मेन ग्राफ है यहाँ तक, है ना, ये इसका मेन ग्राफ है यहाँ तक। तो ये 2 पाई पीरियड है। इसी तरीके से अगले 2 पाई पीरियड के बाद फिर ग्राफ ऐसे ही बनेगा, यानी कि यहाँ तक अगला ग्राफ जो आएगा, एक ब्रांच जो यहाँ बन जाएगी वो इस तरीके से 4 पाई, ऐसी तरीके से 2 पाई पीरियड के बाद ये ग्राफ बनता चला जाएगा। तो उम्मीद आपको बेहतर से समझ में आया होगा ग्राफ क्या है। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज ग्राफ समझ में आ गया होगा बेटा आपको। थैंक यू।